हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो गाइज, आज हम लेट्स लर्न इंग्लिश में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग को जानेंगे। यदि हमने इंग्लिश स्पीक करना है तो हमने इन वर्ड्स मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। जैसे सेल, बेचना, यदि हम कोई चीज़ बेचते हैं, कोई सामान बेचते हैं। बाई, खरीदना, यदि हम कोई सामान खरीदते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है वो हम बाई करेंगे। गिव, देना, यदि हम कोई चीज़ देते हैं किसी को। टेक, लेना, यदि हम कोई चीज़ किसी से लेते हैं। वांट, चाहना, यदि हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, यदि हम कहीं जाना चाहते हैं। डू, करना, यदि हम कोई काम करना चाहते हैं। आंसर, उत्तर देना, यदि हमसे कोई कुछ पूछे तो हम उसको आंसर देते हैं। वॉक, टहलना, जैसे कि हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। राइज, उगना, यानी कि जैसे सूर्य का उगना। सेट, डूबना, यदि कोई चीज़ डूब जाती है, जैसे पानी में गेंद तैरती रहती है लेकिन बारी चीज़ होती है वो डूब जाती है। स्विम, तैरना, यानी कि हम पानी में तैरते हैं, नदी में नहाते हैं, तालाब में तैरते हैं, स्विमिंग पूल में तैरते हैं। डाई, मरना, यानी कि कोई जीव है मर जाता है जो। बाक, भौंकना, यानी कि जैसे डॉगी है जो भौंकते रहते हैं गलियों में। क्राई, चिल्लाना, यानी कि जैसे कोई बच्चे हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहते हैं, जब रिसेस होती है तब बच्चे चिल्ला लेते हैं। फ्राई, तलना, जैसे हम मोमोज को तल लेते हैं, किसी चीज़ को तल के खाते हैं। ड्राई, सुखाना, यानी कि हम कोई चीज़ सुखाते हैं, जैसे कि कपड़े सुखाते हैं। ट्राई, कोशिश करना, यानी कि बार बार प्रयत्न करना, जैसे हम कुछ काम करते हैं वो हमसे बनता नहीं तो हम दोबारा ट्राई करते हैं, यानी कि दोबारा उस काम को करने की कोशिश करते हैं। ब्रिक, तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना, जैसे कि हम टहनी तोड़ देते हैं, कोई वस्तु तोड़ देते हैं। टेक, लेना, हम किसी से कुछ वस्तु लेते हैं। पुट, रखना, हम किसी चीज़ को रख देते हैं कहीं पे भी। लीव, छोड़ देना, यानी हम किसी को कहीं भी छोड़ के आ सकते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म। गेट, प्राप्त करना, यानी कि किसी चीज़ को पाना। तो गाइज, इस तरह से ये वर्ड मीनिंग है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने इन सभी को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इंग्लिश को अच्छे से स्पीक करना चाहते हैं तो इन वर्डों को बोलना बहुत ज़रूरी है, इनको सीखना, याद करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं तो इन वर्डों को यूज़ अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करना है। तो गाइज, यदि हमें इंग्लिश स्पीक को अच्छा बनाना है तो वर्ड मीनिंग हमारे पास होने बहुत ज़रूरी हैं। यदि हमारे पास वोकैबुलरी होगी, यानी कि शब्दकोश ज़्यादा होगा, तो ही हम इंग्लिश को स्पीक कर पाएंगे। यदि हमारे पास वर्ड मीनिंग ही नहीं है तो हम इंग्लिश के रूल सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए गाइज, ये वर्ड मीनिंग आप याद कर लें और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइज, यदि आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।